नई कहानी का नाम बंगाल का जादूगर। गुड़िया एक खूबसूरत लड़की थी। उसके माँ बाप फौत हो चुके थे और वो अपने चचा के घर रहती थी। गुड़िया के चचा का घर एक छोटे से गांव में था और ये गांव ऐसी जगह पर था जहां शुमाल और जनूब से आने वाली हवाएं टकराती थी। गुड़िया के चचा नहायत रहमदिल इंसान थे। उनके घर का कोई छोटा बच्चा ना था जिसके साथ गुड़िया खेल सकती। यही वजह थी कि चचा और चच्ची के बेहद लाड प्यार के बावजूद गुड़िया अक्सर उदास रहती थी। उनके घर एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। गुड़िया अक्सर अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती और खुश होती रहती थी। एक दिन सुबह के वक़्त गुड़िया अपने पालतू कुत्ते के साथ घर से बाहर निकली। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि अचानक आसमान का रंग गहरा हो गया और तेज़ हवाएं चलने लगीं। इससे पहले कि गुड़िया अपने घर वापस आती, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हवाओं में उड़ने लगी है। और फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो और उसका पालतू कुत्ता टॉमी एक बिल्कुल अलग दुनिया में मौजूद है, जहाँ पर उसे हर तरफ फूलों से भरे दरख्त और रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पौधे नज़र आए। और फिर अचानक एक औरत उसके सामने आकर बोली, मैं तुम्हें बंगाल के जादूगर के देश में खुश आमदीद कहती हूँ। गुड़िया ने औरत से पूछा, तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? औरत ने गुड़िया को बताया कि तुम हवा के साथ उड़ती हुई एक बहुत खतरनाक बंगाल के जादूगर के देश में पहुँच चुकी हो और अब जहाँ से वापस जाना नहायत मुश्किल है। गुड़िया ये सुनकर परेशान हो गई। औरत ने गुड़िया को जूते देते हुए कहा, ये जादू के जूते हैं, तुम ये पहन लो, शायद आने वाले मुश्किलात में ये तुम्हारा साथ दे सके। गुड़िया जूते पहनकर एक तरफ चल पड़ी और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बौना मिला। गुड़िया के पूछने पर बौना बोला, मैं बंगाल के जादूगर को मिलना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बहादुरी का अंदाज़ा लगा सकूँ। गुड़िया और बौना दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर इन्हें एक शेर नज़र आया। वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था। इन दोनों के पूछने पर शेर ने बताया कि वो भी बंगाल के जादूगर से मिलना चाहता है ताकि अपनी ताकत आजमा सके। अब तीनों ने इकट्ठा सफ़र करना शुरू किया। कुछ दूर आगे जाकर इन्हें एक शख्स मिला। उसने बताया कि वो बंगाल के जादूगर के पास जाकर अपनी अकल आजमाना चाहता है। अब चारों इकट्ठे होकर बंगाल के जादूगर के किले की जानब चल पड़े। इनके साथ गुड़िया का कुत्ता टॉमी भी था। और फिर जब इनका सामना बंगाल के जादूगर से हुआ तो उसने खौफनाक
जानवर इनकी तरफ भेजा, लेकिन बोना, जो कि अपनी बहादुरी आजमाना चाहता था, उसने आगे बढ़कर उस जानवर का खात्मा कर दिया। अब बंगाल के जादूगर ने एक गोला इन्हें ख़त्म करने के लिए भेजा। इसके साथ मुकाबला करने के लिए शेर आगे बढ़ा और अपनी ताकत को आजमाते हुए उसे मार भगाया। फिर अचानक बंगाल के जादूगर की बीवी इन्हें नजर आई। अक्लमंद शख्स के कहने पर गुड़िया ने करीब बड़े पानी से भरी बाल्टी उठाकर बंगाल के जादूगर की बीवी पर डाल दिया और फिर इससे पहले कि बंगाल के जादूगर की बीवी को संभलने का मौका मिलता कि गुड़िया ने आगे बढ़कर जल्दी से उसके सर से स्कार्फ उतारकर अपने सर पहन लिया। स्कार्फ छीन जाने के बाद बंगाल का जादूगर और इसकी बीवी दोनों बेबस हो चुके थे, क्योंकि अब उनकी असल ताकत ख़त्म हो चुकी थी। गुड़िया जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती थी और वो सोचने लगी कि इस अजनबी देश से अपने घर कैसे जाए। फिर अचानक उसके जहन में जादू के जूतों का ख्याल आया और उसने जूतों को हुक्म दिया कि मुझे मेरे कुत्ते को घर पहुंचा दो। और फिर पलक झपकते में वो अपने घर पहुंच गई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसके बेल का बटन है, इसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।